मुहावरे देखेंगे। आसमान पर चढ़ाना, तो आसमान पर चढ़ाने का मतलब है कि अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे है आँख की किरकिरी होना, तो आँख की किरकिरी होना का मतलब है ना, आँख की किरकिरी होना, ठीक है। इसका मतलब है कि अप्रिय होना, ठीक है। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय होना। लाल पीला होना, तो लाल पीला होने का मतलब है कि क्रोध करना, ठीक है। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। आगे है सिर हथेली पर रखना, तो सिर हथेली पर रखना हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। मरने के लिए तैयार होना सिर हथेली पर रखना हो जाएगा। अंतर के पट खोलना, ठीक है। अंतर के जो पट खोलने का मतलब है कि विवेक से काम लेना, ठीक है। विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोलना। अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी का नग होना हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। अनुरूप जोड़ा होना मतलब अंगूठी का नग होना। आगे है काम काज में कोना होना, काम काज में कोरा होना, ठीक है। तो काम काज में कोरा होना मतलब काम ना जानना, ठीक है। काम ना जानना। जुबां पर लगाम ना होने का अर्थ है, तो जुबां पर लगाम ना होने का मतलब है कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। अनावश्यक रूप से क्या होना, स्पष्टवादी होना। आगे देखते हैं। आगे हमारा टस से मस ना होना, तो टस से मस ना होना मतलब है कि अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है। अनुनय विनय से न पसीजना होता है टस से मस ना होना। आगे दिया है टांग अड़ाना, तो टांग अड़ाने का मतलब है कि अवरोध पैदा करना, ठीक है। टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। मुँह का निवाला का अर्थ है, तो मुँह के निवाले के लिए अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान काम, ठीक है। मुँह का निवाला होता है ना, तो बहुत आसान होता है, मुँह में निवाला हो तो उसको खाना। आगे है समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना, ठीक है। कठोर परिश्रम करना। खो देना, तो खो देने का मतलब होता है कि हाथ धोना, ठीक है। किसी तुमने खाने से हाथ धो बैठ दिया, यानी तुमने खाना खो दिया आज का। आगे हमारा विरोध करना, तो विरोध करना बोलेंगे सिर उठाना, ठीक है। विरोध करना यानी सिर उठाना। बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना के लिए हो जाएगा मुँह की खाना, ठीक है। बुरी तरह हारना मतलब तुमने मुँह की खा दिया आज तो, यानी तुम आज तो बुरी तरह हार गए, ठीक है। आगे है नाश कर देना, तो नाश कर देना का मतलब हो जाएगा पानी फेर देना, ठीक है। तुमने किए गए पर पानी फेर दिया, यानी तुमने किए गए काम पर का नाश कर लिया, ठीक है। आगे है अगर मगर करना, तो अगर मगर करने का मतलब हो जाता है बहाने बनाना, ठीक है। बहाने बनाना हो जाएगा अगर मगर करना। अग्नि परीक्षा परीक्षा देना, तो कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ठीक है। अग्नि परीक्षा चल रही है यानी मेरी कठिन परिस्थिति चल रही है, ठीक है। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। आगे देखते हैं छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलने का मतलब हो जाता है पास रहकर दुख देना, ठीक है। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ है, तो तीर मारने का अर्थ है बड़ा काम करना, ठीक है। बोलते हैं तुमने तो आज तीर मार लिया, तुमने आज बड़ा काम किया है। आगे है तैली का बैल होना, तो तैली का बैल होना मतलब है कि बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है। तैली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। आगे है युद्ध में मृत्यु पाना, तो युद्ध में मृत्यु पाने का मतलब हो जाएगा काम आना, ठीक है। युद्ध में मृत्यु पाना मतलब काम आना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो रहने का संयोग समाप्त हो गया के लिए मुहावरा बनाना है, तो ये हो जाएगा अन्न जल उठ जाना, ठीक है। अन्न जल उठ जाना मतलब दाना पानी क्या हो जाना, यहाँ रहने का मतलब संयोग समाप्त हो गया, तुम्हारा अन्न जल जाना है यहाँ से। आगे है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो बहुत परिश्रम किया इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुत परिश्रम किया यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है। बहुत परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है। आगे है भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, तो हार गई के लिए क्या है, एक सेंटेंस में बनाए ना, तो हार गई के लिए हो जाएगा लुटिया डूब जाना, ठीक है। हार गई मतलब लुटिया डूब जाना। आगे दिया है आँख का नीर यानी पानी ढल जाना, तो आँख का जो पानी है वो ढल जाना, ठीक है। आँख का पानी ढल जाने के लिए जो हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। निर्लज्ज हो जाना मतलब आँख का पानी ढल जाना। कान फूकना, तो कान फूकने के लिए जो अर्थ होता है ना वो हो जाएगा दीक्षित करना, ठीक है। कान फूकने को दीक्षित करना बोलेंगे। आगे है कच्चे घड़े पानी भरना, तो कच्चे घड़े पानी भरने का मतलब हो जाएगा कि ठीक ढंग से काम न करना, ठीक है। ठीक ढंग से काम न करना, कच्चे घड़े पानी भरना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का हो जाएगा हारना, ठीक है। छक्के छुड़ाने का हो जाएगा हराना हो जाएगा, ठीक है। हराना हो जाएगा छक्के छुड़ाने का मतलब। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए यानी उनको हरा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा चांदी का ऐनक लगाना, तो चांदी के ऐनक लगाने क्या हो जाएगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। चांदी के ऐनक लगाना मतलब किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाना का अर्थ है, तो दाम लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा
दाम लगाना मतलब होता है मूल्य आंकना, ठीक है, दाम लगाने का हो जाएगा मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फेरना, तो तोते की तरह आंखें फेरना, ठीक है, इसमें आएगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ठीक है, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। दिन को दिन और रात को रात ना समझने का अर्थ है, तो दिन को दिन और रात को रात ना समझने का अर्थ है कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, ठीक है, कोई बड़ा काम करते हैं अपने सुख आराम का कोई ध्यान न रखना। पौवारा होना, तो पौवारा होना का मतलब होता है कि लाभ ही लाभ होना, ठीक है, अत्यधिक लाभ होने की स्थिति को कहते हैं पौवारा होना, तो पौवारा होना लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना, तो मखमली जूते मारना का मतलब होता है मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है, मीठी बातों से लज्जित करने का मतलब है मखमली जूते मारना। रीढ़ टूटना का अर्थ है, तो रीढ़ टूटना बोलेंगे किसके लिए, आधारी न रहना, ठीक है, रीढ़ जो टूटना मतलब होता है आधारी नहीं टूट रहना। शैतान की आंत का अर्थ है, तो शैतान की जो आंत का अर्थ है ना, ये पूछा रहा है, तो बहुत लंबी वस्तु, ठीक है, शैतान की जो आंत है ना वो बहुत लंबी वस्तु है। आगे है सुबह शाम करना अर्थ है, तो सुबह शाम करने का अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना, ठीक है, सुबह शाम करने का अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना। सूरज नजर आना का अर्थ है, तो सूरज नजर आने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ठीक है, सूरज सूरत, ठीक है, सूरत नजर आना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। हाथ ऊंचा होना, तो हाथ ऊंचा होने का मतलब हो जाएगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ठीक है, दान आदि के लिए क्या होना, मन में उदारता का भाव होना, ठीक है। बरसात, आगे है बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो नाक में दम करना, तो इसका क्या हो जाएगा ये पूछा रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे में, तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, ठीक है, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। आगे देखते हैं अंगूठा चूमना, तो अंगूठा चूमने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खुशामद करना, ठीक है, अंगूठा चूमना मतलब हो जाएगा खुशामद करना। अकल का पुतला का अर्थ है, तो अकल का जो पुतला का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत बुद्धिमान, ठीक है, अकल का पुतला का अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरना का अर्थ है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है, गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक अधिक कह जाना, ठीक है। चादर के बाहर पैर पसारना, तो चादर के बाहर पैर पसारना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है, क्षमता से अधिक व्यय करना। जौहर खुलना का अर्थ है, तो जौहर खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा भेद का पता लगना, ठीक है, भेद का पता लगना मतलब होता है जौहर खुलना। आगे है ढपोर शंख का अर्थ है, तो ढपोर शंख का अर्थ क्या हो जाता है बेवकूफ़, ठीक है, ढपोर शंख का अर्थ हो जाएगा बेवकूफ़। दिल पक जाना का अर्थ है, तो दिल पक जाने का अर्थ हो जाता है अत्यधिक पीड़ित होना, ठीक है, दिल पक जाने का अर्थ क्या हो जाता है, तो अत्यधिक पीड़ित होना हो जाता है दिल पक जाने का अर्थ। 9-2-11 होना, तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि रफू चक्कर होना, ठीक है, रफू चक्कर होना है, भाग जाना होता है 9-2-11 होने का मतलब। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब है बहुत परेशान करना, ठीक है, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी होना मतलब होता है कि छोटी उम्र से ही बुद्धिमान होना, ठीक है, पेट में जो दाढ़ी होने का मतलब है छोटी उम्र से ही बुद्धिमान हो जाना। पानी पीकर घर पूछना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पानी पीकर घर पूछने का मतलब है कि काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है, पानी पीकर घर पूछना मतलब काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो विहंगम दृष्टि का अर्थ है ये हो जाएगा सरसरी दृष्टि, ठीक है, विहंगम दृष्टि का मतलब है कि क्या सरसरी दृष्टि। भयभीत होना, तो भयभीत होने के मुहावरे के लिए सही क्या हो जाएगा, तो इसमें आएगा भयभीत होना मतलब कलेजा धक धक करना, ठीक है, भयभीत होने का अर्थ क्या है कलेजा धक धक करना। आगे है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए मुहावरा, तो किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। आगे देखते हैं आगे हमारा पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डॉट डॉट हो गई, तो पुलिस के द्वारा जो नाकेबंदी की गई थी ना उसके द्वारा डाकुओं की ऐसी तैसी हो गई, ठीक है, क्या हो गई ऐसी तैसी हो गई। आगे हमारा आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना, ठीक है, बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होने का अर्थ है, तो गूलर का जो फूल होने का अर्थ है तो कभी कभी दिखाई देना, ठीक है, गूलर का फूल होने का मतलब है क्या कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, ठीक है, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना का अर्थ है, तो टिप्पस लगाने का अर्थ क्या हो जाता है सिफारिश करना, ठीक है, टिप्पस लगाने का अर्थ क्या हो जाता है सिफारिश करना। मधु जहर का घूट पी,
यानी जहर का घूंट पी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये पूछा रहा है, ठीक है, अंडरलाइन वाला है जो। तो जहर का घूंट पी मतलब क्रोध को नियंत्रित करना, ठीक है, क्रोध को नियंत्रित करना। आगे है चोली दामन का साथ। तो चोली दामन का साथ क्या हो जाएगा, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है, चोली और दामन जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो चोली दामन का जो साथ हो जाएगा वो हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता। आगे है आग में घी डालना। तो आग में जो घी डालने का अर्थ है वो है उत्तेजित करना, ठीक है, आग में घी डालने का मतलब क्या है, उत्तेजित करना। आगे है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। तो मेरा बैल भी मर गया और इस वर्ष चोरी भी हो गई, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंगाली में आटा गिला, ठीक है, कंगाली में आटा गिला। आगे है यानी हानि में और हानि, ठीक है। आगे हमारा पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डॉट डॉट। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने क्या किया, उसको तिलांजलि दे दी, ठीक है, क्या दी, तिलांजलि दे दी, ठीक है, तिलांजलि। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख के श्री कृष्ण ने उन्हें, तो दुखी सुदामा जब द्वारिका आते हैं ना तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया, सिराकों पर बिठाया, ठीक है, कहाँ पे बिठाया, सिराकों पर बिठाया। अंधे की लकड़ी के लिए एक अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी क्या होती है, उसके लिए होता है एकमात्र सहारा, ठीक है, अंधे की जो लकड़ी होती है ना वो अंधे के लिए क्या होती है, एकमात्र सहारा होती है, ठीक है। अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अकल का दुश्मन। तो अकल के दुश्मन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो महामूर्ख, ठीक है, अकल का दुश्मन हो जाएगा महामूर्ख। आगा पीछा करना का अर्थ है। तो आगा पीछा करने का अर्थ है हिचकाना, ठीक है, हिचकाना का अर्थ है आगा पीछा करना। आंखें बिछाने का अर्थ है। तो आंखें बिछाना, ठीक है, आंखें बिछाना क्या बोलेंगे हम, प्रतीक्षा करना, ठीक है, प्रतीक्षा करना। आकाश से बातें का अर्थ है। तो आकाश से बातें का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुत ऊंचा होना, ठीक है, आकाश से बातें मतलब बहुत ऊंचा होना। आगे हमारा कांटा बोना का अर्थ है। तो कांटा बोना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हानि पहुंचाना, ठीक है, कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ है। तो कलम तोड़ने का अर्थ हो जाता है बहुत सुंदर लिखना, ठीक है, कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना। कौड़ी को न पूछने का अर्थ है। तो कौड़ी को न पूछने का अर्थ हो जाता है निकम्मा समझना, ठीक है, कौड़ी को न पूछने का मतलब होता है क्या, निकम्मा समझना। बात गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाने का मतलब क्या होता है, तो ये होता है डींगे मारना, ठीक है, गाल बजाना मतलब होता है डींग हाँकना, डींग हाँकना। आगे हमारा घुटने टेक देने का अर्थ है। तो घुटने टेक देने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हार मानना, ठीक है, घुटने टेक देना मतलब हार मानना। घर बसाना का अर्थ है। तो विवाह करना, ठीक है, घर बसाने का अर्थ क्या हो जाता है, तो विवाह करना होता है घर बसाना। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है। तो चुल्लू भर पानी में बोल रहे ना, चुल्लू भर पानी में डूब जा। तो चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना, ठीक है, बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है घबरा जाना, ठीक है, क्या हो जाता है, घबरा जाना। आगे हमारा ठन ठन गोपाल होना। तो ठन ठन गोपाल होना मतलब कंगाल होना, ठीक है, ठन ठन गोपाल होना मतलब कंगाल होना। आगे है तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तो तालू में जीभ न लगाना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो है चुप न रहना, ठीक है, चुप न रहना। आगे देखते हैं। आगे है बांसों उछलना। तो बांसों उछलने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्रसन्न होना, ठीक है, बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना। भार झोड़ना, ठीक है, भार झोंकना। तो भार झोंकने का मतलब हो जाता है व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है, व्यर्थ समय नष्ट करना मतलब भार झोंकना। मूछ मुड़वाना। तो मूछ मुड़वाने का मतलब क्या हो जाता है, तो हार मानना, ठीक है, मूछ मुड़वाना मतलब हार मानना। लंगोटी में फाक खेलना। तो लंगोटी में फाक खेलने का अर्थ हो जाता है दरिद्रा में आनंद मनाना, ठीक है, दरिद्रा में आनंद मनाना मतलब हो जाता है लंगोटी में फाक खेलना। आगे है सीधे मुंह बात न करना। तो सीधे मुंह बात न करने के लिए एक शब्द हो जाएगा घमंड करना, ठीक है, सीधे मुंह बात न करना मतलब घमंड करना। आगे दिया है हाथ पीले करना। तो हाथ पीले करने का मतलब क्या हो जाता है, तो विवाह करने का, ठीक है, हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, विवाह करना। आगे है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा के लिए एक शब्द हो जाएगा बहुत प्रिय, ठीक है, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय। आगे हमारा अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वार्थ पूर्ति, ठीक है, अपना स्वार्थ देखना या अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। आगे है सारा काम रुक गया।
तो सारा काम रुक गया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर करना, ठीक है। सारा काम रुक गया के लिए हो जाएगा गुड़ गोबर करना। आगे दिया है लेखन अति उत्तम है, तो लेखन अति उत्तम है के लिए एक शब्द है कलम तोड़ना, ठीक है, कलम तोड़ना। आगे है बच्चों को जरा सी शरारत का विवेक ने डॉट डॉट रिक्त स्थान चुनना है, तो बच्चों को जरा सी शरारत का विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, ठीक है। बच्चों की जो जरा शरारत थी उसके लिए क्या किया, विवेक ने घर सर पर उठा लिया। आगे देखते हैं। आगे हमारा अंधों में काना राजा, तो अंधों में काने राजा के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक है। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ये हो जाएगा अंधों में काना राजा। आगे हमारा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेरी नगरी, तो अंधेरी नगरी का मतलब क्या हो जाएगा, अन्याय की जगह, ठीक है। अंधेरी नगरी मतलब अन्याय की जगह। आगे हमारा आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का अर्थ क्या हो जाता है, ये हो जाता है किसी के क्रोध को भड़काना, ठीक है, किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना। आड़े समय पर काम आना, तो आड़े समय पे काम आने का मतलब हो जाता है ना कि मुसीबत में सहायक होना, ठीक है। मुसीबत में सहायक होना मतलब आड़े समय में काम आना। ईमान बेचना, तो ईमान बेचने का अर्थ हो जाता है क्या, अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक है। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से क्या हो जाएगा, हट जाना, ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। काट का उल्लू, तो काट का उल्लू के लिए एक शब्द हो जाता है मूर्ख, ठीक है। काट का उल्लू मतलब मूर्ख। आगे है द्रौपदी का चीर का अर्थ है, तो द्रौपदी का चीर का अर्थ है अत्यधिक विस्तृत होना या कभी समाप्त ना होना, ठीक है। आगे हमारा भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है, तो भगीरथ प्रयत्न का अर्थ हो जाता है असाधारण प्रयत्न, ठीक है, क्या हो जाएगा, असाधारण प्रयत्न। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, तो भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ हो जाता है दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पीना, खून पानी होना, तो खून पानी होने का मतलब है कि कोई असर ना होना, ठीक है, कोई असर ना होना। आगे हमारा अतड़ियों में बल पड़ना, तो अतड़ियों में बल पड़ने का मतलब होता है कि बहुत हंसना, ठीक है, बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब है प्रसन्नता प्रकट करना, ठीक है। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता प्रकट करना। आगे देखते हैं। आगे हमारा उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, ठीक है, अपना काम निकालना मतलब उल्लू सीधा करना। माथा ठनकना, तो माथा जो ठनकना के लिए एक शब्द जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा अनिष्ट की आकांक्षा होना, ठीक है। माथा ठनकना का मतलब होता है अनिष्ट की आकांक्षा होना। ठीकरा फूकना, तो ठीकरा फूकने का मतलब होता है कि किसी के सर झूठा दोष लगाना, ठीक है, किसी के सर झूठा दोष लगाना मतलब ठीकरा फूकना। उलटफेर होना, तो उलटफेर होने के लिए एक शब्द हो जाएगा परिवर्तन होना, ठीक है, उलटफेर हो गया आप बोलते हैं तो परिवर्तन होना। आगे है पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, इसके लिए बोलेंगे देखने में सीधा किंतु चालाक, ठीक है, देखने में सीधा मतलब किंतु चालाक या कम उम्र में अत्यधिक बुद्धिमान होना, ठीक है। आगे है पापड़ बेलना, तो पापड़ बेलने का मतलब होता है मुसीबत उठाना, ठीक है, पापड़ बेलना मतलब मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास करने वाला, ठीक है, सुनी बात पर विश्वास करने वाले के लिए बोलेंगे कान का कच्चा होना। 19-20 होना, तो 19-20 होने के लिए एक शब्द हो जाएगा बहुत कम अंतर होना, ठीक है, 19-20 है बोलते हैं ना, बहुत कम अंतर है। पानी ना मांगने का अर्थ है, तो पानी ना मांगने का अर्थ है तत्काल मर जाना, ठीक है, पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना। कलेजा होना, तो कलेजा होने का मतलब हो जाता है हिम्मत होना, ठीक है, कलेजा होना मतलब हिम्मत होना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है, तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना, ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना। आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ है, तो आंखों पे चर्बी छाने का मतलब हो जाता है अभिमान करना, ठीक है, क्या करना, अभिमान करना। कूप मंडूक होने का अर्थ है, तो कूप मंडूक होने का अर्थ हो जाता है कि अत्यंत सीमांत ज्ञान होना, ठीक है, कुएं का बेटे बोलते हैं ना, अत्यंत सीमांत ज्ञान होना। गुड़ गोबर करने का अर्थ है, तो गुड़ गोबर करने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बनाया काम बिगाड़ना, ठीक है, बनाया काम बिगाड़ना मतलब गुड़ गोबर करना। आगे देखते हैं। आगे हमारा न तीन में न तेरह में का अर्थ क्या है, तो न तीन में न तेरह में का अर्थ होता है किसी काम का ना होना, ठीक है, न किसी काम का ना होना, न तीन में न तेरह में। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटने का अर्थ क्या हो जाता है चतुर होना, ठीक है, कान काटना मतलब चतुर होना। आगे है
तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब है कठिन कार्य करना, ठीक है, कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना। तो चिकना चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना, ठीक है, क्या होना, निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है बोलते हैं ना, यानी कि अनुभव होना, ठीक है, अनुभव होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। आगे हमारा सफेद झूठ का अर्थ है। तो सफेद झूठ का अर्थ है पूर्णतः असत्य, ठीक है, पूर्णतः असत्य क्या है, सफेद झूठ बोल रहा है बोलते हैं ना। आगे है पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। तो पत्थर की लकीर होने का जो अर्थ है वो हो जाएगा अमिट होना, ठीक है, पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना। डोरे डालने का अर्थ क्या है। तो डोरे डालने का अर्थ हो जाता है प्रेम में फंसना, ठीक है, डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसना। उंगली पर नाचने का अर्थ है। तो उंगली पर नाचने का अर्थ हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना, ठीक है, उंगली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना। आगे देखते हैं। आगे हमारा हाथ का मैल का अर्थ है। तो हाथ के मैल का अर्थ क्या हो जाएगा, तुच्छ वस्तु, ठीक है, हाथ के मैल का मतलब तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना का अर्थ है। तो डींग हाँकने के लिए बोलेंगे सेखी बघारना, ठीक है, सेखी भगारना मतलब होता है डींग हाँकना, सेखी बघारना। आगे हो जाएगा कौन सा एक मुहावरा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो आस्तीन का सांप मुहावरा है, उल्लू बनाना मुहावरा है, ठीक है, और कमर टूटना मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने। तो इसमें सारे मुहावरे दिए एक हिसाब से। तो मुहावरा कौन सा नहीं है बोल रहे हैं ना, आस्तीन का सांप मुहावरा है, उल्लू बनाना मुहावरा है, ठीक है, और कमर टूटना मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने एक टाइप से ये लोकोक्ति है, ठीक है, लोकोक्ति है ये। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, मुहावरा नहीं है। आगे हमारा आंखें चुराने का अर्थ है। तो आंखें चुराने का अर्थ क्या है, तो कतराना, ठीक है, आंखें चुराना मतलब कतराना, और घबराने का मतलब होता है जी कतराना, ठीक है। आगे है माथा ठनकना। तो माथा ठनकने का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा शक हो जाना, ठीक है, माथा ठनकना मतलब शक हो जाना। आसमान से बातें करने का अर्थ है। तो आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा। आगे है हाथ को हाथ न सूझना। तो हाथ को हाथ न सूझने का मतलब हो जाता है घना अंधेरा होना, ठीक है, हाथ को हाथ न सूझना मतलब घना अंधेरा होना। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। तो थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है, थाली का बैगन से अभिप्राय है इसकी सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे हमारा पानी में आग लगना। तो पानी में आग लगाना, ठीक है, लगाना। तो पानी में आग लगाने के लिए क्या हो जाएगा असंभव कार्य को संभव कर डालना, ठीक है, असंभव कार्य को संभव कर डालना। भेड़िया धसान मुहावरे में भेड़िया है। तो भेड़िया धसान मुहावरे में जो भेड़िया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भेड़, ठीक है, वो क्या है, एक भेड़ है, ठीक है, भेड़।